ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती है। आज की ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, ली वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी जैसी करनी वैसी भरनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए और मैं जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। हम अक्सर समाज में देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ सब अच्छे से ही रहते हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति कर्म व वाणी से अच्छा होता है और फलस्वरूप सब ऐसे व्यक्ति से अच्छा ही व्यवहार करते हैं। गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, अर्थात बुरा व्यक्ति आज गलत काम करके आने वाले भविष्य में दुखी होगा विपरीत फल के कारण। तभी उन्हें भी कहता है कि ऐसा करो, तुम गांव में एक पंचायत रखवाओ जिसमें तुम्हारे समस्याओं को सुना जाएगा और तुम्हारे समस्याओं पर सुनकर उस पर सभी लोग के द्वारा विचार किया जाएगा। इससे कालू किसान को भी सजा मिलने के लिए उचित होगा। सोनू किसान कहता है कि मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पंचायत करवाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मुखिया के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है और सोनू किसान और कालू किसान समेत गांव के सभी किसानों को बुलाया जाता है। जैसे ही मुखिया के द्वारा कार्रवाई शुरू होती है और सारा बात सभी लोगों के सामने आता है, ऐसे कालू किसान कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि जानकारी महीने ही किया है, तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो क्या? तभी सोनू किसान कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर किसी ना किसी पर आके मुझे बताओ कि पहाड़ को लाना चाहता है और तुम्हारा खेत मेरे खेत के जस्ट बगल में ही है,
तुम ही यह काम की हो, क्योंकि तुम्हारे ही खेत का मेला टूटा हुआ है और उसे पानी मेरे खेत में आ रहा था। इससे कालू किसान कहता है कि मैंने उसके खेत में किसी भी नुकसान होने वाला कार्य नहीं किया है, क्योंकि मैंने शाम में गया और अपने खेत में पानी डालकर तुरंत ही घर आ गया था और उसके बाद सुबह तक भी अपने खेत पर नहीं गया था। वह कहता है कि पानी तो कुदरती चीज है, जिसकी मर्जी जिधर होती है पानी उधर चले जाती है। पानी को ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई उसे बांध कर रख सकता है। पानी यदि किसी के खेत में अपने आप चल भी गया तो इसमें दूसरे के खेत की किसानों की कोई भी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि पानी एक कुदरती चीज है और कोई भी पानी को नहीं रोक सकता है। किस पर मुखिया जी कहता है कि तुम्हारे बगल में जो किसान है उसे बुलाओ, और उसे बुलाकर कहता है कि तुम कल अपने घर में पानी भर देना, और इस कालू किसान के तरफ वाली खेत की बनावट को यदि खेत की तरफ मुड़कर पानी लेके अपने भर देना। इसे कालू किसान तुरंत ही डर जाता है और तुरंत खड़ा होकर कहता है कि खबरदार, जो मेरे खेत की तरफ कोई भी गलत कार्य किया तो मैं उसे किसी भी गलत कार्य करने के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मुखिया कहता है कि तुम अपने खेत में किसी भी गलत कार्यों को होते हुए नहीं देख सकते, तो तुमने जानबूझकर सोनू किसान के खेत में पानी को क्यों छोड़ा, और उनसे जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तुम्हें कालू की शानदार जाना और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कहा कि आप कभी बिल्कुल भी भविष्य में नहीं करूंगा। अब मैं सोनू किसान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कार्य और प्रयास बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कृपया करके इस बार मुझे माफी देने की कृपा करें। सोनू किसानों ने माफ कर देता है और कहता है कि आगे से ध्यान रखना रहा होगा। आज की इस लेख में हम लोग एक प्रकार का बच्चों के लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें की कहानी है जिसमें एक मेहनती किसान की कहानी को दर्शाया गया है। सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में अच्छा विकास के लिए काम आता है, और बच्चों के लिए कहानी सुनना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि इस कहानी में जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी कहानियां के रूप में आपके लिए लेकर आया हूं, और इस कहानी में आपके बच्चों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेहनती किसान स्टोरी इन हिंदी की शुरुआत करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी कहानी। सुभानपुर नाम का एक गांव था जिसमें बहुत सारे किसान रहा करते थे, लेकिन उस गांव में एक किसान सोनू था। वह बहुत ही ज्यादा नेक दिल इंसान और ऑफिस ज्यादा मेहनती किसान थे हैं। पूरे गांव में उनकी फसल एक नंबर पर आती थी और उनकी फसल की कीमत 3 गुना ज्यादा बाकी किसानों की अपेक्षा मिला करता था, क्योंकि सोनू अपने खेत पर बहुत ज्यादा लगन और मेहनत के साथ हमेशा कार्य किया करता था। ऐसे में उनकी फसल अच्छी होने पर सही था, क्योंकि कोई अगर अपने खेत पर इतना ज्यादा मेहनत करेगा तो उन्हें उनके फल के बदले किसी न किसी रूप में लाभ तो मिलेगा ही। सोनू किसान हमेशा उस गांव में चर्चा का विषय बना रहता था, क्योंकि उसके फिर से हुआ है वे सभी प्रकार की सब्जियां बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती के साथ मार्केट में 3 गुना ज्यादा बिका करती थी, और उनके खेत की फसल बहुत ज्यादा दिन तक खेत में रहता भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि सोनू की खेत की सब्जी हम लोग बाजार में लेकर जाएंगे और उन्हें बेच पाएंगे। लेकिन यही देखकर उनके बगल के किसान, जिसका नाम कालू था, वह बहुत ज्यादा सोनू किसान से जलता था। जिस जगह पर सोनू किसान का खेत था ठीक उसके बगल में ही कालू किसान का खेत था। दोनों के खेत एक ही जगह होने के कारण सोनू की फसल ज्यादा होती थी। इसी कारण से हो कालू किसान सोनू किसान से जलने लगा था और उन्हें हर समय नीचा दिखाने के लिए या तो किसी न किसी मुसीबत में फंसाने के लिए आइडिया ढूंढता रहता था। एक दिन की बात है, सोनू किसान जब वह अपने घर से अपने क्षेत्र के सभी कार्य कर घर आया था तो कालू किसान अपने खेत पर जाता है और अपने खेत में बहुत सारा पानी भर देता है और अपने खेत से पानी सोनू किसान के खेत में बहुत सारा पानी डाल देता है, जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती है। अगली सुबह जब सोनू किसान अपने खेत में आता है तो देखता है कि उनके खेत पानी से डबारा भरा हुआ है और उनके सारी फसल पानी में डूब गई है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। सोनू किसान को पक्का यकीन था कि उनका ये काम उनके बगल के पड़ोसी जो से जलता था कालू किसान ही किया था।
सोनू के साथ अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया से कहना है कि मुखिया जी, हमारे बगल के जो कालू के सामने हुआ, हमारे खेत में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और इस कारण से हमारे खेत में ज़्यादा नुकसान हो गया है, आप इनका कुछ हाल निकालो। ये सुनकर उस गांव के मुखिया रहता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि यह कार्य कालू किसान ने ही किया है? तभी सोनू किसान कहता है कि जी मुखिया जी, यह बात सच है, वह हमेशा जल्दी रहता है और मुझे मुसीबत में डालने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कार्य कालू के द्वारा ही किया गया है। तभी उन्हें भी कहता है कि ऐसा करो, तुम गांव में एक पंचायत रखवाओ जिसमें तुम्हारे समस्याओं को सुना जाएगा और तुम्हारे समस्याओं पर सुनकर उस पर सभी लोग के द्वारा विचार किया जाएगा। इससे कालू किसान को भी सजा मिलने के लिए उचित होगा। सोनू किसान कहता है कि मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पंचायत करवाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मुखिया के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है और सोनू किसान और कालू किसान समेत गांव के सभी किसानों को बुलाया जाता है। जैसे ही मुखिया के द्वारा कार्रवाई शुरू होती है और सारा बात सभी लोगों के सामने आता है, ऐसे कालू किसान कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि जानकारी महीने ही किया है, तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो क्या? तभी सोनू किसान कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर किसी ना किसी पर आके मुझे बताओ कि पहाड़ को लाना चाहता है और तुम्हारा खेत मेरे खेत के जस्ट बगल में ही है, तुम ही यह काम की हो क्योंकि तुम्हारे ही खेत का मेला टूटा हुआ है और उसे पानी मेरे खेत में आ रहा था। इससे कालू किसान कहता है कि मैंने उसके खेत में किसी भी नुकसान होने वाला कार्य नहीं किया है, क्योंकि मैंने शाम में गया और अपने खेत में पानी डालकर तुरंत ही घर आ गया था और उसके बाद सुबह तक भी अपने खेत पर नहीं गया था। वह कहता है कि पानी तो कुदरती चीज है, जिसकी मर्जी जिधर होती है पानी उधर चले जाती है। पानी को ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई उसे बांध कर रख सकता है। पानी यदि किसी के खेत में अपने आप चल भी गया तो इसमें दूसरे के खेत की किसानों की कोई भी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि पानी एक कुदरती चीज है और कोई भी पानी को नहीं रोक सकता है। किस पर मुखिया जी कहता है कि तुम्हारे बगल में जो किसान है उसे बुलाओ और उसे बुलाकर कहता है कि तुम कल अपने घर में पानी भर देना और इस कालू किसान के तरफ वाली खेत की बनावट को यदि खेत की तरफ मुड़कर पानी लेके अपने भर देना। इसे कालू किसान तुरंत ही डर जाता है और तुरंत खड़ा होकर कहता है कि खबरदार, जो मेरे खेत की तरफ कोई भी गलत कार्य किया तो मैं उसे किसी भी गलत कार्य करने के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मुखिया कहता है कि तुम अपने खेत में किसी भी गलत कार्यों को होते हुए नहीं देख सकते, तो तुमने जानबूझकर सोनू किसान के खेत में पानी को क्यों छोड़ा और उनसे जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा?